Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the second video in the Trading for Beginners series. एक्चुअली फर्स्ट वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आए एंड रिक्वेस्ट आई कि बहुत अच्छा था पहला वीडियो, तो दूसरे वीडियो को इस टॉपिक पे बनाइए कि आप स्टॉक्स ढूंढते कैसे हो। हम ये तो देख रहे हैं कि रोज़ कौन से स्टॉक्स है, क्या सेटअप्स है, बट वो पूछ रहे थे कि सेटअप्स आप ढूंढते कैसे हो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कैनर्स दैट आई यूज़ टेक्निकली ऑल्सो एंड फंडामेंटली ऑल्सो, दोनों में डिस्कस करूँगा। और क्या चीज़ें होती हैं जिनके कारण से इतने बड़े लिस्ट में से मैं उनको फ़िल्टर करके एक फाइनल एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट फेमस सेइंग कि हम हमारी आंखों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द स्क्रीनर्स एंड स्कैनर्स, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो, बट फर्स्ट वील हैव अ बेसिक डिस्कशन अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पे एक चार्टिंग स्कैनर खुला हुआ है। चार्टिंग इज़ बेसिकली यूज़ फॉर टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस के जो भी आप स्कैनर्स बनाना चाहते हो, कि कौन से स्टॉक्स EMAs के ऊपर है, EMAs के नीचे है, कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कौन मोमेंटम में है, कहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है। सो बेसिकली चार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप चार्टिंग पे जाके उनको खुद का भी बना सकते हो और दूसरों के बनाए हुए भी यूज़ कर सकते हो। सो चार्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, मेरे को और कोई नहीं मिला इसमें अभी तक। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल साइड, इट इज़ स्क्रीनर, वो आपको मेरे हिसाब से पता ही होगा क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बट स्टिल मैं लेटर इन द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सो चार्टिंग के बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैं दो स्क्रीनर यूज़ करता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट और फोरमोस्ट प्रायोरिटी मेरी रहती है मोमेंटम वाली। ये जो आपको नाम दिख रहा है मोमेंटम पे, ये मैं वीकली स्कैनिंग करता हूँ। अब मैंने इसको एक बार ट्विटर पे भी डाला था, तब लोगों ने बोला था कि सर ये तो कितना रैंडम है, इसमें कुछ स्टॉक्स है जो 20% ऊपर है, कुछ स्टॉक्स है जो 10% नीचे। सो सी, मोमेंटम इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही मंडे को बाय कर लेना है, नहीं। मोमेंटम इज़ समथिंग जहाँ पे एक प्रायर अप मूव आ चुका है। हम लोग स्टॉक्स कैसे ढूंढना चाहते हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। हमारे लिए स्टॉक्स आपको ट्रेन करना है इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए कि एक मूव आया स्टॉक में, पर्टिकुलरली एक मूव आया, हमने ये मूव मिस कर दिया। मान लीजिए मूव जो है ये 15-20% का मूव था, ये 15-20% का मूव था जो कि आपने मिस कर दिया है। 20 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें जाके यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें कहाँ बाय करना है, जब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में घुस जाए, और तब तक इसका जो EMA है, जो 9 EMA 21 EMA की हम बात करते हैं, वो यहाँ पे इसके साथ कैच भी कर जाए। 9 हो गया, 21 हो गया, दोनों इसके साथ कैच कर जाए, तो हमें उस कंडीशन में जाके इसको बाय करना है। रादर कि हम लोग जाएं और बाय करें एकदम उसको यहाँ पे हाइस के पास और हम लोग फंस जाए फिर कि अरे यार यहाँ पे खरीद लिया, अब हम फंस गए हैं, स्टॉक तो नीचे आया जा रहा है, एंड देन पैनिक में एग्जिट करें। नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ एंड EMAs भी कैच कर गए, और इसमें आप देखोगे नीचे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो इधर बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स बन रहे होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स बन रहे होंगे। एंड जब आप कंसोलिडेशन की बात करोगे तो बहुत ही छोटे छोटे आपको वॉल्यूम कैंडल्स मिल रहे होंगे। सो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको कहाँ पे खरीदना है और क्यों खरीदना है। अब मैं वो बताता हूँ आपको क्यों खरीदना है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट अपमूव आया है 15-20% का, ये कौन लेके आया है। यहाँ पे है ना कुछ लोग घुसे जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर लेके गए। वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है इस पर्टिकुलर जोन के। वो कौन है, वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है इस पर्टिकुलर जोन के, और उन्होंने इस स्टॉक को इतना वायलेंटली ऊपर लेके गए। अब ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे क्या है, कुछ वीक होल्डर्स है जो ये रैली को देख के दे आर वेरी हैप्पी कि 15-20% का मूव हो गया, अब हम हमारा मूव गिव अप नहीं करना चाहते। तो जैसे ये स्टॉक कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, दे स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, नाउ दिस इज हम कहते हैं ना, एक तरीके से इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे कि दो लोगों की एंट्री होती है। दो लोगों की एंट्री होती है, आपको समझना पड़ेगा कौन दो लोग। पहले लोग तो ये खुद जिन्होंने यहाँ पे खरीद रखा है, ये लोग वापस से यहाँ पे एंट्री लेंगे, अपनी पोजीशन को पिरामिड करेंगे। क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को पिरामिड करेंगे। पिरामिड यानी कि अपनी एग्जिस्टिंग विनिंग पोजीशंस में और ऐड करना, उसको आप पिरामिडिंग कहते हैं। कि आप ऑलरेडी 15-20% गेंस पे बैठे हैं एंड आपको और पोजीशन ऐड करनी है क्योंकि आपको लगता है ये और चलेगा यहाँ पे। सो ये होता है पिरामिडिंग। और दूसरे होते हैं फ्रेश बायर्स, जो लोग इस रैली को मिस कर चुके कंप्लीटली। दे विल वेट कि हाँ 9 EMA के साथ कैच हो गया, कंसोलिडेट हो गया, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है, अब हम खरीदेंगे।
सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेन योर आइज, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ 99% ऑफ द सक्सेसफुल सेटअप्स जो होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ से नीचे गया, इधर कहीं पे आपने बाय किया एंड देन वो यहाँ से चलने लगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स में होगा, वरना मैं आपको बता सकता हूँ मोस्टली यही होगा। एक बाइंग फोर्स, एक अपथ्रस्ट मिलेगा आपको, उसके बाद कंसोलिडेशन मिलेगा एंड देन फर्दर टू दैट आपको एक अच्छी रैली आप एंजॉय कर सकते हो। सो नाउ एज यू सी मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है बालाजी अमीन्स। नाउ व्हाट डू आई वांट टू शो ओवर हियर इज द वेरी सेम थिंग। बालाजी अमीन्स में अब आप, मैंने दो केस बताया आपको, एक यहाँ से गया, आप सोचो मैं यहाँ खरीदे और ये एंजॉय किया, नहीं, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स में होगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन चालू हुआ उसका, जहाँ पे कि उसने तीनों के तीनों ईएमएस के साथ यहाँ पे कैच कर लिया फाइनली। एंड एक यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये ड्राइंग भी बना दूँ, एक एलिप्स बना दूँ, एक टाइट कंसोलिडेशन विद इन द बेस भी हो गया उसमें। एक बड़ा बेस तो बनाया ही था ये फ्लैग के सॉर्ट ऑफ, अंदर एक मिनी बेस भी बना दिया उसने। अब उसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे थे, कितने इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स थे बाइंग साइड पे, कि ब्लू वाली कैंडल्स देखिए, और ये जब गिर रहा था तब इसके वॉल्यूम्स देखिए, एकदम कम्प्लीटली ड्राई ऑन द वॉल्यूम साइड, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि अप साइड अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल्स को निकालता है तो उसमें एक बड़ी अपसाइड लेवल्स भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें भी देखनी है, ना कि सिर्फ चार्ट पैटर्न्स। आपको देखना है वो अगर दरवाज़ा तोड़ता है तो दरवाज़ा तोड़ के वो कहाँ जा सकता है, तो उसने दरवाज़ा तोड़ के क्या किया, अब हम आगे देखते हैं। यू कैन सी फर्स्ट ब्रेकआउट एंड देन उसने वापस से रीटेस्ट किया, एक हल्का सा कंसोलिडेशन दिया वापस से, एंड देन अगेन मोमेंटम कंटिन्यू। ये देखिए यहाँ पे वापस से आप देख सकते हो कि ये जो इसके 52 वीक हाई लेवल्स है, ये उसके ऊपर कैसे बिहेव करेगा, अब हमें ये देखना है। क्योंकि अगर आप पैटर्न लवर्स भी हो तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है। सही बात है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट हाइएस्ट वॉल्यूम एवर का ब्रेकआउट आया बालाजी मीन्स में। यहाँ पे स्टॉक 15% ऊपर क्लोज हुआ, अबव इट्स 52 वीक हाइज, प्री कोविड हाइज, एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट, ये पर्टिकुलरली जोन का भी ब्रेकआउट। एंड देन अगर आप इसके बाद देखो, मैं आपको अब थोड़ा कैंडल स्पीड बढ़ा देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या पावर होता है इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट के कॉन्फ्लुएंसेस का। इतनी सारी चीज़ें जब साथ में होगी तो कैसे ब्रेकआउट करेंगे। ये देखिए, रुका ही नहीं है, उसके बाद आप जाके आप खुद भी इस पर्टिकुलर चार्ट को स्टडी कर सकते हो। अगेन सेम थिंग, सी पैटर्न्स कीप रिपीटिंग, मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा, पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। वापस से देखिए, एक अप मूव आया एंड देन ए कंसोलिडेशन नियर इट्स ईएमएस, वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो बाइंग साइड पे यहाँ पे कैसे वॉल्यूम थे, उसके बाद कंप्लीटली ड्राई हो गया एंड देन अ फ्रेश ब्रेकआउट। और आगे जाके आप देखोगे तब भी वापस से ये सेम चीज़ें होंगी, वापस से ये सेम चीज़ें होंगी, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। यू सी अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, कंसोलिडेशन में, सॉरी, कंसोलिडेशन में घुस गया स्टॉक, अबव ऑल इट्स की ईएमएस, अगेन द वेरी सेम थिंग। ये थोड़ा वायलेंट था, हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि ये थोड़ा वायलेंट था, बट येस यहाँ पे हमारी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट जैसे ही ये इन लेवल्स को निकालता, हम डेफिनेटली एक वापस से ब्रेकआउट को यहाँ पे ट्रेड करते। ये वाला जो लेवल्स था, ये देखिए, ये बहुत बड़ा बेस बनाया इसने यहाँ पे, बहुत बड़ा बेस बनाया इसने यहाँ पे। देन फर्दर टू दैट आप देख सकते हो, आप जाके रिप्ले बार में देखेंगे ना, आपको हिस्टोरिकल स्टडीज़ करनी आएंगी कि स्टडीज़ होती कैसी है स्टॉक में, स्टॉक मूव कैसे करते हैं। यू सी अगेन सेम थिंग, वापस से कंसोलिडेशन में घुसा यहाँ से एंड अगेन सेम थिंग। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम वाला जो है ये वीकली स्कैन करना है आपको। एंड वीकली स्कैनिंग का मतलब ये है कि सैटरडे संडे को आप बैठिए आराम से, क्योंकि इनमें बहुत स्टॉक्स होते हैं। ये नियरली आप देख सकते हो यहाँ पे करीबन करीबन 614 स्टॉक्स है। तो आप 614 स्टॉक्स रोज़ जाके स्कैन नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है कि कितने स्टॉक्स 52 वीक हाइज के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और किन्होंने एक स्विफ्ट अप मूव दिखाया है, कौन से ईएमएस के ऊपर है, मार्केट कैप का वो भी आप यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, और कैश सेगमेंट के स्टॉक्स है। तो आपको इतने सारे मिल गए हैं, तो आप जाके वीकली में देखिए। अभी जैसे इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हमने NIACL खोला, फॉर एग्जांपल हमने NIACL खोला, NICL का चार्ट हमारे सामने को लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते बाय कर लेंगे, नहीं। अब हमें पता चला है इसमें एक बहुत बड़ी वॉल्यूम, बहुत बड़ा
प्राइस कैंडल बना है, सॉरी। तो जैसे ही ये यहाँ पे जब इसके ईएमएस कैच होते हैं, इस पर्टिकुलर जोन में ईएमएस कैच होते हैं, प्राइस ड्राई हो जाता है वापस से, तब हम इसमें एक एंट्री सोच सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट रहेगा कि एक मोमेंटम स्टॉक चल रहा है बहुत तगड़ा, जो कि 140 से 210 हो गया है विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 वीक्स, एंड फर्दर टू दैट अगर ये एक कंसोलिडेशन जोन में घुसता है, डेफिनेटली हम एक एंट्री प्लान करेंगे। सो ऐसे आपको देखना है। सो ये वीकली वाला स्कैन है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, एंड जाके इनका डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट्स देखिए कि कहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको एक मोमेंटम प्ले करना है यहाँ पे, और इसमें काफ़ी अच्छे गेन्स पॉसिबल है, मैं आपको बता देता हूँ। सो मोमेंटम वाला है, इसको वीकली स्कैन करिए। एंड देन द सेकेंड वन इज़ जो मैं डेली स्कैन करता हूँ, डेली स्कैन इज़ IB डेली स्कैनिंग। नाउ समवन ऑफ आपको अगर नहीं पता हो कि IB क्या होता है, सो IB इज़ एन इनसाइड बार। इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि एक मदर कैंडल होगी, उसके अंदर उसकी बेबी कैंडल होगी। आप जाइए, देर इज़ अ ब्लॉग पर्टिकुलरली ऑन इनसाइड बार्स कि इनसाइड बार्स होते क्या हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। ये देखिए, ये मदर बार है, ये उसकी इनसाइड बार है, ये मदर बार है, ये उसकी इनसाइड बार। मतलब कि इसके जो हाइज होंगे वो इसके नीचे होंगे, इसके लोज होंगे वो इसके ऊपर होंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और इसमें भी एक सिंगल IB वाले पैटर्न्स होते हैं, फिर इसमें 2 IB वाले पैटर्न्स होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर इसमें 3 IB वाले पैटर्न्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो और कई कई और एग्जाम्पल भी है। तो आपको ये सब मिल जाएगा स्टॉकेरा के इनसाइड बार्स ब्लॉग में। ये मैंने ही लिखा है, मैं इसको ट्विटर पे वापस से रीट्वीट कर दिया है कल, मैं आज वापस से कर दूंगा ताकि आप लोग के लिए हेल्प हो जाए, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो जाके इनसाइड बार्स को पढ़िए, बिकॉज इनसाइड बार्स अगर आप ट्रेड करना सीख गए, कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक मास्टरी हासिल कर लेंगे, बाइंग साइड पे भी और सेलिंग साइड पे भी। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद एक्सपांशन तय है, और एक्सपांशन ही आपको कैच करना है, एक्सपांशन किसी भी साइड का हो। अभी आप देखिए यहाँ पे भी इनसाइड बार बना है, इधर भी एक इनसाइड बार बना है। तो इनसाइड बार्स जनरली बनते रहते हैं, बस आपको उनको देखने का वो नज़रिया डेवलप करना पड़ेगा कि कहाँ पे बनता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कि इनमें क्या फैक्टर्स हमें याद रखने हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपको इनसाइड बार्स बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि इनसाइड बार्स के टाइप्स होते हैं, 1 IB, 2 IB, 3 IB, कहाँ बन रही है, इसके ऊपर बन रहे हैं या कहाँ पे। सो ये एक डेली स्कैन है जिसमें मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे इनसाइड बार्स का पूरा डाल रखा है, 1 IB, 2 IB, 3 IB। साथ साथ में मैंने वॉल्यूम क्राइटेरिया डाल दिया है, डेली परसेंटेज चेंज का क्राइटेरिया डाल दिया, बिकॉज आई डोंट वांट कि एक दिन कोई 15% का मूव हो, जैसे ये अभी बना है, ठीक है, ये 20% ऊपर गया और कल यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना दे, उसको मैं इनसाइड बार सोच के ट्रेड करूँ। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें कहाँ चाहिए, हमें ये वाला इनसाइड बार चाहिए कि एक कैंडल बना है, इसके अंदर एक रेंज, ये छोटी रेंज की कैंडल है, इसके अंदर एक और छोटी रेंज की कैंडल देखी, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, हमारी पोजिशन इनिशिएट हुई, एंड देन बूम। तो हमें ये वाले सेटअप्स ढूंढने, ये इनसाइड बार्स ढूंढने हैं हमें। सो यू शुड ऑल्सो फिल्टर कि कौन से इनसाइड बार्स ट्रेडेबल है, कौन से इनसाइड बार्स ट्रेडेबल नहीं है। और ये मैंने EMS भी डाल दिए कि कौन से जो इनसाइड बार्स है वो EMS के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो ये सब अगर हम फिल्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए आपको 94 स्टॉक्स मिलेंगे। अब 94 स्टॉक्स में भी मैंने क्या है, वॉल्यूम बहुत कम रखा है, 40,000। जनरली अगर हम ट्रेडेबल वॉल्यूम के हिसाब से देखिए तो आप मिनिमम 1 लाख तो लेके ही जाइए। मिनिमम 1 लाख अगर आप लेके जाओ और रन स्कैन करो तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ओनली 68 स्टॉक्स आर रिमेनिंग। तो इतने स्टॉक्स तो आप बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही इजीली, आई नॉट ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही इजीली इनको, इनके चार्ट्स एक दिन में देख सकते हो। कैसे देखना है, सिंपल है, एक्सेल दबाइए, एक्सेल खुलेगा, एक्सेल में जाके आपको बस वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है सारे के सारे को आपके ट्रेडिंग व्यू में। बहुत ही ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ये देखिए, ये खुल गया। अभी हम जाते हैं, यहाँ पे जाना है आपको, इंसर्ट दबाना है, यहाँ पे आपको इज इक्वल्स टू ये एंड, ये देखिए आपको बस इतना लिखना है, यहाँ पे सिंपल इतना लिखना है, एंटर दबा देना है, ये यहाँ पे हो गया। अभी आपको जाना है यहाँ पे, डबल क्लिक करिए, कंट्रोल C दबाइए, वापस से आपके ट्रेडिंग व्यू पे आइए, ट्रेडिंग व्यू पे आइए। ये मैं एवरीडे करता हूँ, ये देखो मैंने IB का मेरा बना रखा है कि मैं एवरीडे IB को मैं ट्रैक एक बार मैं चार्ट सुन के देखता ही हूँ। इसको क्लियर लिस्ट करिए, यस दबाइए, एडिशनल, कंट्रोल V, एंड देयर यू गो। ये आ गए आपके सारे के सारे इनसाइड बार्स आपके सामने, यू सी।
जैसे इंजीनियर्स इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया बहुत शानदार सेटअप है, क्योंकि इसमें एक 3IB सेटअप बनाया भी आपने, दिख रहा है आपको ये ड्राइंग ऑलरेडी। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मैं खुद अपने हिसाब से कुछ सेटअप्स ड्रॉ करता हूँ, सोचता हूँ, एंटिसिपेशन करता हूँ कि इसमें ये पॉसिबल है। अभी आप देखिए इसमें 3 इनसाइड बार्स, ये वाला जो है ये इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, और ये वाला इसके अंदर है। एक बार मैं ड्राइंग निकाल दूंगा तो आपको और ज़्यादा ईजिली विजिबल होगा। ये देखिए, तो इसमें एक अच्छा अप मूव आया, जैसे कि हमने सेटअप में ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया। एक अप मूव आया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में घुस चुका है, 9 EMA के साथ कैच कर रहा है, 2155 के ऊपर आ चुका है। एंड ये EMA भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगा, और मान लो एक एक दो कैंडल आपको इधर और मिल गई तो एक अच्छा खासा बड़ा अप मूव पॉसिबल है इसमें, वापस बैक टू इट्स हाइज हम लोग इजीली देख सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया को। सो ऐसे ही आपको देखना है, खुद ड्राइंग करनी है, खुद एंटिसिपेट करना है, एंड सोचना है कि क्या पॉसिबल है। इनसाइड बार्स के लिए ये ब्लॉग पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो। और चार्टिंग के लिए मैंने आपको 2 स्कैनर्स बताए हैं। पहला IB डेली स्कैनिंग, जो आपको डेली स्कैन करना है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि टाइटनेस कहाँ पे हो रही है पर डे, हर रोज़ कहाँ पे टाइटनेस हो रही है। एंड देन आपको देखना है मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि आपको वीकली स्कैन करना है, इससे आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और उसमें जब हम कंसोलिडेशन देखेंगे तब हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है। सो ये 2 है। आप देख सकते हो मैंने 3IB का अलग से स्कैनर बना के रखा है, वीकली भी बना के रखा है, मंथली भी बना के रखा है। मैंने खुद के क्राइटेरियाज डाल दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। डेली स्कैन मैंने ये रख रखा है कि कितने स्टॉक्स पिछले 4-5 दिन से 9 एंड 21 EMA के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, ताकि क्या मुझे, अगर मेरे को मान लीजिए एक लंबा स्कैनिंग सेशन भी रखना है मेरा, तो मैं जाके इजीली इसमें रख सकता हूँ। ये तब काम आएंगे जब फॉर एग्जांपल मार्केट में एक पुल बैक आएगा, शार्प पुल बैक आएगा, लेकिन तब भी कुछ स्टॉक्स होल्ड कर रहे होंगे, तब ये आपके बहुत काम आएगा। मैं शेयर ज़रूर करूँगा। आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IB डेली स्कैनिंग एंड मोमेंटम। ऑल्सो देर इज़ वन फ्रॉम ओमकार बाने सर, उन्होंने 3WTC का एक बना के रखा है कि पिछले 3 वीक से कहाँ पे टाइट क्लोजिंग्स हो रही है, तो मैं ये भी फिल्टर कई बार देखता हूँ मैं इनके हिसाब से भी कौन से स्टॉक्स हैं। सो ये सब स्कैनर्स है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, डेफिनेट नहीं है कि जो स्टॉक्स आप इन स्क्रीनर्स में देख लोगे आपको वो डेफिनेटली वो मूव कर जाएंगे, आपको प्रॉफिट दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जाके खुद चार्ट्स देखने पड़ेंगे, चार्ट्स चार्ट्स पे टाइम बिताना पड़ेगा, आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर चार्ट का, कि वो चार्ट बिहेव कैसे कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप कितने ही चार्ट्स लोगों के देख लो और सोचो कि मैं इससे सीख जाऊंगा, नहीं। जब तक आप खुद जाके टाइम स्पेंड नहीं करोगे उन पर्टिकुलर चार्ट सेटअप्स पे, तब तक आप मास्टर नहीं बन पाओगे चार्ट रीडिंग में। एक चीज़ याद रखो, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे 2IB पैटर्न बना था, मैंने ट्विटर पे डाला भी था। ये कैंडल इसके अंदर है, ये कैंडल इसके अंदर, और ये छोटी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। सिंस देन स्टॉक मूव फ्रॉम 420 से नियरली 500 के हाइज बनाए उसने। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब आप किसी के वीडियोस देख के नहीं सीख पाओगे, ये सब आप खुद जब टाइम स्पेंड करोगे वीडियोस को छोड़ के, जब आप खुद ही चार्ट्स देखते रहोगे कि हाँ ये चार्ट में ये हो रहा है, ये चार्ट में हो रहा है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ चार्ट पैटर्न्स कुछ नहीं है। आप जब तक चार्ट पैटर्न्स को समझते रहोगे कि चार्ट पैटर्न्स आर द होली ग्रेल, नहीं। आपको ये समझना है कि चार्ट पैटर्न्स के पीछे के सेंटीमेंट्स क्या है, चार्ट पैटर्न्स के पीछे के सेंटीमेंट्स क्या है, और क्या बेसिकली लोगों की भावनाएं वहाँ पे है। अब जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इसमें एक शेकआउट आया, वापस से ये आया, तो ये आप देखते रहो कि हाँ मैंने बोल दिया शेकआउट है, ठीक है, लेकिन शेकआउट का मतलब क्या है? शेकआउट का मतलब ये है कि उसने वीक होल्डर्स को निकाला। यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स ने बोला ओके वीक होल्डर सारे निकल गए, अब हमने वापस से एंट्री ली, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन करवाया, एंड देन अ फ्रेश ब्रेकआउट अबाउट दैट। सो ऐसे आपको बहुत इजीली विजिबल होंगे। अब जैसे मैं मैक पावर की बात करता हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल, जिससे कि मैं आपको शेकआउट समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ट्रेड किया, इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, हाँ। सो व्हाट हैपेंड इन मैक पावर इज़, मैक पावर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा था, आपको यहाँ पे इजीली विजिबल है। ये एक बहुत ही लंबे बेस बना चुका था। अब स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने उसको ब्रेक डाउन दिया, 4 लगातार हरी कैंडल्स बनाई, सॉरी रेड कैंडल्स बनाई, एंड देन केम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग ब्लू कैंडल, जो कि उसकी हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल थी। कहाँ पे? सपोर्ट तोड़ने के बाद, 4 दिन ब्रेकडाउन के बाद उसने ये बनाया। तो ये क्या है? ये है एक
एकदम स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बाय सम बिग पीपल। वहाँ से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, एक पुल बैक दिया, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एंड देन यू सी दिस ब्रेकआउट, यू सी दिस ब्रेकआउट सुपर। 300 से लेके स्टॉक 600 विद इन अ जिफी आप बोल सकते हो। सो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ ये जोन में क्या हुआ। ये जोन में कच्चे लोग जो थे उनको निकाला गया और पक्के लोग घुसे हैं यहाँ पे। देन अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, पुल बैक, कंसोलिडेशन एंड बूम। तो ये सब चीज़ें जब आप समझने लगोगे कि सेंटीमेंट्स क्या है चार्ट्स के पीछे, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस को एक्चुअली उसका रस पी पाओगे आप। वरना इट इज़ जस्ट लाइक ना, मज़ा नहीं आएगा बेसिकली आपको, वो वाली चीज़ है, और समझ में भी नहीं आएगा। सो टाइम स्पेंड करिए चार्ट्स पे, जितने चार्ट्स देख सकते हो उतने चार्ट्स देखिए। हिस्टोरिकल विनर्स को जाके स्टडी कीजिए, डेटाबेस बनाइए खुद का। अंकुर सर हमेशा कहते हैं खुद का डेटाबेस बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं, विनर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो खुद का डेटाबेस बनाइए। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बेसिकली रात को 3-3 4-4 बजे तक सिर्फ चार्ट्स ही देखता रहता था। वो हेमंत सर करके है, वी आर ट्रेंड फॉलोवर, ऋषिकेश सर हैं, मितेश सर है, ये लोग जो जो चार्ट्स डालते थे मैं जाता था, स्टडी करता था कि अरे यार ये चार्ट्स के पीछे की क्या कहानी है एक्चुअली, क्यों क्यों ये चार्ट्स को डाला है उन्होंने। अब 2-3 साल हो गए उन सब चीज़ों को, तो अब एटलीस्ट एक चीज़ समझ में आने लगी है। लेकिन आपके पास तो अब इतने सारे अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल है ट्विटर पे, अंकुर सर जैसे, ओमकार भाई जैसे, उमंग भाई जैसे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट रीडर्स अवेलेबल है आपके पास। और अगर आपको फंडामेंटल्स के पीछे जाना है तो फंडामेंटल्स के पीछे भी कितने सारे लोग हैं। श्रीनिधि है, तार तार सर करके है एक, सब बहुत अच्छे लोग हैं। एंड ऑल्सो मानस अरोरा सर फॉर ट्रेडिंग, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस गेम। सो आप देख सकते हो जाके, ऑब्वियसली आप ये प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल पे जाइए, एक बार देखिए कि 149 फॉलोइंग में मैं कितने लोग, कौन से लोगों को फॉलो करता हूँ। जाके देखिए, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर आप इनमें से किन्हीं लोगों को फॉलो नहीं करते हो तो जाइए इनको फॉलो करिए, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। उमंग भाई है जैसे, या अर्पित अर्पित है, ये भी बहुत मस्त करते हैं। सो आपको इनके विनर ट्रेड से आप सीख पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। और यही चीज़ मैं बताऊंगा कि IB डेली स्कैनिंग आपको डेली स्कैन करना है, मोमेंटम आपको एवरी डे नहीं स्कैन करना है, वीकेंड्स पे स्कैन करना है। एंड ऑल्सो समवन आस्क्ड मी अबाउट कि आप ये तो बता रहे हो कि बाइंग कहाँ पे करना है, सेलिंग कहाँ पे करना है, ये भी हमें समझाइए। मेरा रूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरा रूल। 9 EMA के साथ मैं ट्रेल करता जाता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मोमेंटम। अगर आप 9 EMA के साथ ट्रेल करते जा रहे हो तो आप कभी भी कोई बड़ा मूव को मिस नहीं करोगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं छोटे प्रॉफिट्स के लिए कोई एक बड़ा मूव को मिस कर दूँ। सो फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं 9 EMA के साथ मूव करता चलूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजिली विजिबल है। ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया 310 320 पे। उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड देन अगेन यहाँ पे, तीनों बार उसने कभी भी अपने 9 EMA को ब्रीच करके सस्टेन नहीं किया। हमेशा 9 EMA पे आता है, किस करके वापस से निकल जाता है, हमेशा 9 EMA पे आता है, किस करके वापस से निकल जाता है। सो आपको 9 EMA के साथ अगर आप ट्रेल करते चलोगे, आप कभी भी अपने बड़े प्रॉफिट्स मिस नहीं करोगे। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे यार बड़े प्रॉफिट हो सकते थे इसमें, लेकिन हमने जल्दी बुक कर लिया। जल्दी बुक करने की गलती मत करिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप आपके ट्रेड से इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, आप बड़े विनर्स आप ले पाएंगे। और बड़े विनर्स लोगे ना तो आपके पास एक आपका कैपिटल ग्रोथ बहुत तगड़ा होगा वहाँ पे। सो दो चीज़ों पे फोकस करो, नेवर इंटरफेयर विथ योर ट्रेड्स, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, द अदर थिंग इज़ पोजीशन साइजिंग। ये दो चीज़ पे अगर आपने फोकस कर लिया तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ वहाँ पे, बट ऑब्वियसली वी आर ऑन द वे। क्या पता हम भी कभी बन जाएं अच्छे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं सारे के सारे जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, खुद स्कैन करना शुरू कीजिए, स्पेंड सम टाइम, और खुद फिर चार्ट्स को एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपके खुद के एनालिसिस करे हुए चार्ट्स अगर चलेंगे ना तो आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस आपका एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाएगा। सो दिस वाज नॉट अ फिलोसॉफिकल वीडियो नहीं था, बट ये एक बेसिकली
सिंपल सी फैक्ट्स बता रहा था मैं आपको कि क्या एक्चुअली चीज़ें हो रही है. सो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस. एंड प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा कि नेक्स्ट वीक आपको कौन से वीडियोस चाहिए, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए. सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. ओके, सो थैंक यू वेरी